ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। आज से कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि गिद्ध भारत से विलुप्त हो गए। गलत, बिल्कुल गलत कहा था उन्होंने। अरे ठीक से जांच कर लिए होते तो पता चल जाता कि गिद्धों की जनसंख्या कोरोना काल के दौरान कई गुना बढ़ गए। यकीन ना आए तो कभी चक्कर लगा आइए पीपीई किट पहनकर अस्पतालों का। कसम से इंसानियत से मोह न टूट जाए तो कहना। मरीजों से लेकर अस्पतालों तक सब भगवान के भरोसे चल रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद की अगर ये हालत है तो अंदाजा लगाइए बलिया, बरेली, बुलंदशहर, बिजनौर, बाराबंकी की क्या हालत होगी, जहां ना तो टेस्ट ठीक से हो रहा है और ना इलाज। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में जमकर अवसर तलाश रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइवेट अस्पतालों का नाम है। कसम से लूट मची हुई है। गलती से कोई आदमी प्राइवेट अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी हालत नवरात्रे के बाद वाले बकरे की तरह बना देते हैं, यानी जिसे मौका मिले बोटी बोटी नोच ले। दूसरे पायदान पर हैं एम्बुलेंस वाले। कसम इनकी बेशर्मी और ढिठाई को देखकर परमपिता परमेश्वर भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई इंसान सभी जानवरों में सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ महज कुछ किलोमीटर के लिए हजारों ऐंठ लिए जाते हैं। तड़पते मरीजों से इन्हें कोई लेना देना नहीं, बस पैसे चाहिए, पैसे। तीसरे पायदान पर है मेडिकल या सर्जिकल सामान के सौदागर। ये सामान नहीं बेचते बल्कि किसी की मजबूरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैर पर गिरते परिजनों के आंसुओं से इन्हें कोई खौफ नहीं। इन्हें इस बात का भी डर नहीं लगता कि ईमानदारी से कमाने वालों को ऐसी मौत मिल रही है। बेईमानों का तो खुदा ही जाने क्या अंजाम होगा। आप कभी निकल जाइए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खोज में। कसम से आंखें न खुल गई तो बताना, हर तरफ गिद्ध बैठे हैं नोचने के लिए। मौका मिला नहीं कि अंडरवेयर तक खुलवा लेंगे। चलिए जीते जी तो मरीजों को जो कष्ट हुआ सो हुआ, लेकिन मरने के बाद भी चैन नहीं है। शमशान से कब्रिस्तान तक हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। अब हालत ये है कि जिन लोगों को जल्दी अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करवाना है वो पैसा फेंके और काम हो गया, यानी गरीबों की यहाँ भी सुनवाई नहीं। आपदा को अवसर में बदलने वाले इन बातों के सबसे अंत में हम उन लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जो हैं तो मानव योनि में लेकिन किसी गिद्ध से कम नहीं। जिस तरह किसी मरते हुए पशु को देखकर गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, वैसा ही हाल ऐसे लोगों का है। जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई, इन लोगों ने तमाम जरूरी चीजों को स्टॉक कर लिया। आज जब लोग मदद की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे ही लोगों की बड़ी संख्या सामने आ रही है और मदद के नाम पर मोटे पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। ऑक्सीजन का वो छोटा सिलेंडर जो कभी 6,000 रुपए में मिल जाता था, आज उसे ये लोग 25 से 30,000 के बीच बेच रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का वो जंबो सिलेंडर जिसकी कीमत 15,000 हुआ करती थी, आज इन लोगों की बदौलत 80,000 से 1 लाख के बीच मिल रहा है। मामले में दिलचस्प बात यह भी है कि अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन इनकी नजर में आ गई है और इन्होंने उसकी काला बाजारी भी शुरू कर दी है। जो मशीन अभी से कुछ दिनों पहले तक 50,000 में आसानी से मिल जाती थी, आज ये लोग उस मशीन को 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच बेचकर आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर एक कहावत है जो याद आ जाती है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।